हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन फॉर क्लास 11th। बहुत छोटी सी वीडियो रहने वाली है। उसके ऊपर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। होप आपको समझ आएगा। डिफरेंशिएशन आपके फिजिक्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा यूज होता है। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन हो गया, मोशन इन अ प्लेन हो गया, और डिफरेंशिएशन के 10 ही क्या बोलते हैं रूल्स होते हैं कि ये फॉलो करना है। उसका आंसर भी आपके आराम से आ जाएगा। डिफरेंशिएशन क्वाइट द पार्ट इजी होता है, लेकिन इंटीग्रेशन हाँ थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा स्टेप्स बन जाते हैं। डिफरेंशिएशन के रूल्स इजी होते हैं, अगर आप उनको याद करके जाओगे तो आपका आंसर आराम से आ जाएगा। ज़्यादा उसमें कुछ हार्ड होता नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन बेसिक मैथ्स का ही एक पार्ट होता है। हाँ। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन में हम पढ़ेंगे ओके कांस्टेंट फंक्शन। और यस, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है कॉन्सेप्ट। होप आपको ये चैनल अच्छा लगेगा। कॉन्सेप्ट ओके, ये हम है कांस्टेंट फंक्शन। अगर आपको टेक्स्ट थोड़ा स्मॉल लगे तो आप उसको बड़ा भी कर लीजिएगा, यूट्यूब में फीचर दिया होता है। और यस ठीक है, और मैं ट्राई करूंगा कि आपको इसके नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूं, आप देख लीजिएगा। तो कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? डी, ये डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन को लिखने का वो होता है सिंटैक्स। और डी की जगह पे आप कोई भी वैल्यू डालते हो, ठीक है, डी बाई बाई डी एक्स। सिंटैक्स फॉर राइटिंग। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। हाँ, अब मैं यहाँ लिखता हूँ कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन होता क्या है? पहली बात, कांस्टेंट होता है कोई नंबर, जैसे 1 2 3 4 पाई हो गया, 1 2 3 4 पाई रेडियन कांस्टेंट होते हैं वो सब, क्योंकि उसकी वैल्यू पहले से दी गई होती है। या हो गया हमारा पाई हो गया, लैम्डा हो गया, इनकी वैल्यू पहले से डिफाइन होती है। तो अब हम कांस्टेंट फंक्शन में एग्जांपल लेते हैं डी 1 डी एक्स। एग्जाम्पल 1 नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हाँ, एग्जाम्पल 1। तो इसका आंसर 0 होगा, सीधा सरल बात, इसका आंसर 0 होगा। तो इसकी ट्रिक क्या है? डी बाई सी, सी की वैल्यू आप कोई भी कांस्टेंट रखोगे इक्वल टू 0। यह है कांस्टेंट फंक्शन को याद रखने की ट्रिक। अब हम जाते हैं इसके क्वेश्चंस करा देता हूं मैं आपको यहीं साइड में। क्वेश्चन हुआ डिफरेंशिएशन शॉर्ट फॉर्म ऑफ पाई डी पाई डी एक्स इक्वल टू 0। ओके, ऐसे होता है। लॉग पाई कुछ भी रख दो, उसका आंसर 0 ही आएगा। ओके, आपको ये सिंटेक्स देख लिया, आपने ट्रिक देख ली। कांस्टेंट फंक्शन के लिए डी ब्रैकेट में सी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0, कोई भी कांस्टेंट के लिए। और कांस्टेंट मैंने आपको बता दिया, लॉग हो गया, पाई हो गया, क्योंकि इन सब की वैल्यू पहले से दी जाती है। अब हम जाते हैं सेकंड पे, पॉलिनोमियल फंक्शन। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा पॉलिनोमियल क्या होता है।
तो होप आपको पता होगा पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन में की ट्रिक होती है ओके, y इक्वल टू एक्स की पावर n, जो कि dy बाई डी एक्स होता है। x की पावर कुछ भी n रखेंगे तो इसकी ट्रिक है, आप देखिए y इक्वल टू एक्स एन, ओके, कॉमा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी की पावर x की पावर n अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स एन की पावर -1। ये रही इसकी ट्रिक। y इक्वल टू एक्स की पावर n डी वाई बाई डी एक्स डी सी आर एक्स पावर n एक्स एन -1। आप बोलेंगे समझ नहीं आ रहा, तो मैं इसको समझाता हूँ, आपका एग्जाम्पल की मदद से समझ आएगा। एग्जाम्पल 1, डी एक्स की पावर स्क्वायर बाई डी एक्स, अब इसको बोलेंगे डिफरेंशिएशन करो तो इसका होगा 2x। अब आप बोलेंगे 2x कैसे हुआ, तो ये ट्रिक इसकी है, जो x की पावर 2 है वो इधर आ जाएगी, इससे -1 हो जाएगा। जो n है, ओके, यहाँ पे कहना आएगा, हाँ, जो n है वो इधर आ जाएगा और इससे एक -1 हो जाएगा, समझिए। 2 इधर आ जाएगा d की जगह पे, और 2 में से 1 हट जाएगा तो 1 होगा। मैं आपको एक और बता दूं एग्जांपल, डी एक्स की पावर 4 बाई डी एक्स। तो एक और बार इसको यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, डी एक्स 4 इधर आएगा, ओके, तो इसका क्या हो जाएगा 4x 4 -1 बाई डी एक्स, तो क्या हो जाएगा 4x³ बाई डी एक्स, और डी एक्स नहीं लगाना होता लास्ट में। ओके, 4 इधर आ जाएगा और 4 में से 1 हट जाएगा, हमेशा 1 ही हटता है dx, तो 4x³ होगा। और ये इसका ट्रिक, आप इसको याद रख लेना, डी की एक्स आर कोई भी n होगा तो nx n -1 होगा। होप आपको इसका समझ आएगा। अब हम चलते हैं थर्ड वाले पे। ओके, आपको इसका एक अच्छा क्वेश्चन कराता हूँ अगले पेज पे। इसका एक अच्छा क्वेश्चन कराता हूँ, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। हाँ, इससे ही बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन से भी लाया हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करानी चाहिए अगर हम कोई भी कॉन्सेप्ट को समझाएं। तो एक और बढ़िया क्वेश्चन आप लीजिए, एग्जाम्पल 3, y इक्वल टू x √x। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। d की वैल्यू x अंडर रूट मल्टीप्लाई में होता है x की पावर हाफ, क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू हाफ होती है, बाई dx। ओके ओके, अब यहाँ पे हम 1 लिख देंगे क्योंकि x और 1 ही है। अब हमने पढ़ा हुआ है एक्सपोनेंट्स इन पावर क्लास 8 में, क्लास 8 का टॉपिक है एक्सपोनेंट्स इन पावर, कि जब बेस सेम होते हैं तो हम पावर को ऐड कर देते हैं। तो dx 3 की पावर 2 1 + 1.5 बाई dx, 3/2 इधर आ जाएगा और 3/2 में से -1 हो जाएगा, जो कि होगा 3/2 x की पावर हाफ, 3/2 x की पावर हाफ, और x की पावर हाफ अंडर रूट होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3/2 √x। बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाएगा। तो अगर आपको जब भी कोई क्वेश्चन है आप उसको तोड़ दीजिए, जैसा वैसा, जैसा तोड़ना है तोड़िए, वैसे का वैसा आंसर आएगा। x की पावर 1 अंडर रूट की पावर हमें हाफ पता है, बेस सेम होता है, हम उसको ऐड कर देंगे 3/2, तो ये d की पावर x/n की फॉर्म में बन गया, nx n -1 होते हैं, 3/2 इधर आ जाएगा, इसमें से -1 हो जाएगा, तो हमें वो हाफ पता है, इक्वल टू 3/2, हाफ की वैल्यू अंडर रूट x होती है। ओके, अच्छा क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में आ सकता है। एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब पॉलिनोमियल पे आपको ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में वही पूछा जाता है। अब y की इक्वल टू 1/x।
अब 1/x का होता है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, हमने एक्सपोनेंशियल पावर में पढ़ रखा है। ओके, अब इसका d/dx -1 dx -1 x -2। ओके, अभी नीचे चला जाएगा। ओके, इसको डिफरेंशिएशन करना था, x को ऊपर ले गए -1 आया, x यहाँ -1 है, -1 उधर चला गया जैसे मैंने बताया था। फिर इसमें से हम एक और माइनस करेंगे तो -1 होता है -2 -1 x -2। अब x को पॉजिटिव बनाने के लिए हम नीचे ले जाएंगे तो -1/x। बेसिक है ये, आपको समझ आ जाएगा। मेन चीज हमें कॉन्सेप्ट पकड़ना है डिफरेंशिएशन का। होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाए। अब हम देखते हैं एक बेहतरीन सवाल, वेरिएशन कांस्टेंट में। ओके, ये क्वेश्चन स्पेशल केस है, ये जरूर पूछा जाता है, तो इसको हम स्टार मार्क करके करते हैं। क्या वेरिएशन, अगर आप सोच रहे होंगे मैं नीचे क्या देख रहा हूँ, मैंने नीचे नोट्स बना रखे हैं, मैं वही देख रहा हूँ ताकि मैं आपको उससे क्वेश्चन करा सकूँ। वेरिएशन कांस्टेंट इज मल्टीप्लाइड y इक्वल टू cx स्क्वायर। c कांस्टेंट होता है, ओके, तो इसकी ट्रिक dy/dx, डी की जगह पर सी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, तो सी उठ के बाहर आ जाता है, तो सी d/x स्क्वायर बाई डी एक्स, तो सी ये उठ के वापस आएगा 2x -1 पर आता है, जिसको हम फाइनली लिखेंगे। तो ट्रिक जानिए, कांस्टेंट होता है वो हमेशा बाहर आ जाता है। कांस्टेंट आप कभी भी जाएंगे तो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन में हमेशा बाहर आ जाएगा। कांस्टेंट जैसे मैं आपको बताया था, पाई हो गया, 2 हो गया, कांस्टेंट बाहर आया, एक्स स्क्वायर है, वही nx वाला फॉर्मूला, d/x², तो ये 2 इधर आ जाएगा, 2 में से -1 हो जाएगा। फिर हम उसको ऐसे लिखते हैं c.2x, क्योंकि 2 बाहर आ गया, 2 -1 1 होता है, तो x की पावर 1, और इसको ज्वाइन कर देना 2cx। इस पे एग्जांपल कराता हूँ, आपको अच्छे से समझ आएगा। पाई आर स्क्वायर डी पाई आर स्क्वायर पाई डी एक्स, पाई बाहर, तो क्या आ जाएगा, पाई बाहर आ जाएगा, तो ये आएगा डी आर स्क्वायर बाई डी एक्स, ये इधर आ जाएगा, तो इसको हम लिख देंगे पाई 2 आर, ओके, तो इसको लिखेंगे 2 पाई आर। डिफरेंशिएशन में समझिए, डी पाई आर स्क्वायर, पाई कांस्टेंट हमेशा बाहर आ जाता है, तो डी आर स्क्वायर, वही nx n -1 वाला फॉर्मूला, 2 बाहर आ जाएगा, पाई 2 इक्वल टू 2 पाई आर, उसको ज्वाइन करके लिखेंगे। कांस्टेंट फंक्शन आसान होता है। इसका एक और क्वेश्चन आपको करा देता हूँ, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, तगड़ा क्वेश्चन है। होप इसका मैं एक बार, यही है ना, एक बार मैं इसको ऐसे अंडरलाइन कर देता हूँ, पूरा एग्जाम्पल भी है, कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आ जाएगा। ट्रिक होप आपने ये नोट कर लिया होगा, और मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। अब हम देखेंगे एक और इसका एग्जाम्पल, y इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें दो कांस्टेंट है, d 4/3 पाई आर क्यूब। अब जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतनी आपको आदत लग जाएगी। आप क्वेश्चन गूगल भी कर सकते हैं या एनसीईआरटी से भी देख सकते हैं। ओके, 4/3 पाई दोनों कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे, 4/3 पाई, 3 बाहर आ जाएगा, आर आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, तो इसको हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, 3 से 3 कट गया, 4 पाई स्क्वायर। समझा देता हूँ मैं एक और बार। 4/3 पाई दोनों कांस्टेंट है, जैसे हमें पता है, तो 4/3 पाई बाहर आ जाएंगे, फिर ये आर क्यूब बच जाएगा, तो nx n -1 3 बाहर आ जाता है, 3 में से एक माइनस हो जाता है,
तो 4/3 पाए 3r² हो जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में 3 से 3 कटा सब मल्टीप्लीकेशन में, तो इसको लिख देंगे 4πr²। ओके, एग्जाम्पल अच्छा था, आप नोट भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसका जो मेन होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये वेरिएशन स्पेशल केस था, इसको नोट कर लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं चौथे पे, ट्रिग्नोमेट्रिक इसको अब नोट कर लीजिए। d/dx sin x होता है cos x। sin x cos x से बदल जाता है जब भी डिफरेंशिएशन में आता है। सेम d/ds cos x इक्वल टू माइनस sin x। इनको आपको याद करना पड़ेगा और कोई अदर ऑप्शन है नहीं। tan x मिलेगा sec² x d/dx cot x में हो जाएगा माइनस cos x² x d/dx sec x में हो जाएगा sec x tan x। वाइस वर्सा भी हो सकता है, d/dx cos x हो जाएगा तो sin x आ जाएगा, d/dx माइनस sin x होगा cos x आ जाएगा। वैसा वर्सा भी होता है, नहीं तो आप इसको याद कर लीजिएगा। sin x दिया जाएगा cos x होगा, cos x दिया जाएगा sin x होगा, tan x दिया जाएगा sec x² हो जाएगा, cot x होगा माइनस cos x², sec x होगा sec x tan x। इसके बाद एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन करा देता हूँ आपको। एग्जाम्पल y इक्वल टू x² डॉट sin x d(x² डॉट sin x बाय dx। तो इसका आंसर हो जाएगा x² nx वाला फॉर्मूला 2x x की पावर 1 हो जाएगी, sin x को हम बदल देंगे cos x में तो ये जाएगा 2x cos x। एक मिनट, नहीं होगा, ये प्रोडक्ट रूल के हिसाब से होगा तो इसका आंसर ये नहीं होगा, सॉरी मेरी गलती थी। इसमें डॉट लगा है प्रोडक्ट रूल के हिसाब से, प्रोडक्ट रूल आपने अब तक पढ़ा नहीं है तो ये गलत बताया मैंने। इसका एक एग्जांपल देखता हूँ, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट रूल पे। एग्जांपल y इक्वल टू cos x² x y इक्वल टू cos x² d cos x² बाई dx। 2 इधर आ जाएगा, cos x में 1 रह जाएगा और cos x माइनस sin x में बदल देते हैं तो 2 माइनस sin x। cos x 2 माइनस 1 माइनस sin x, तो cos x रह जाएगा ये आपको प्रोडक्ट रूल के हिसाब से होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्योंकि इसको डायरेक्ट नहीं आता। पहले आप प्रोडक्ट रूल पढ़िएगा फिर आपको इसका आंसर होगा। ये भी गलत है, ये जितना है ना प्रोडक्ट रूल के हिसाब से होता है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन इसमें है वो प्रोडक्ट रूल के हिसाब से ही है। ओके, तो मैं आपको प्रोडक्ट रूल लास्ट में कराऊंगा जब आप ये सारे समझ जाएंगे, फिर मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। अभी हम लॉगरिथम करते हैं, होप आपको ये याद हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, आपके भलाई ये है। 4th 5th होगा हमारा लॉगरिथम। y इक्वल टू log ex इक्वल टू ln x। ओके, dy बाय dx 1/x हो जाएगा ln x। 1/x को हम ln x भी बोलते हैं। ओके, अब इसके ऊपर बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको सेम
1 log e अपॉन 4x प्लस 1, 4x प्लस 1, 4 1 0। ओके, इसको हम बाद में देखेंगे। लॉगरिथमिक का फॉर्मूला है, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। अब हम देखते हैं एक्सपोनेंशियल। हम देखेंगे इसका 6th होगा शायद, एक्सपोनेंशियल y इक्वल टू e की पावर x और dy बाई dx इसका सेम ही रहता है। e की पावर x लिख दोगे, dx लिख दोगे तो इसका e की पावर x ही रहेगा। ओके, इसका एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन कर लेंगे। y इक्वल टू और x की पावर 4 आएंगे, इसमें दो पावर है, e की पावर x, x की पावर 4, 4 इधर आ जाएगा, e की पावर x की पावर क्यूब रह जाएगा। ये हट जाता है, और ऐसे ओके। इसके इतने से इसके केस रहते हैं, और तो डिफरेंशिएशन है नहीं, लास्ट टाइम मैक्स या मिनिमम आता है। अभी मैं आपको इसका मेन चीज पढ़ाता हूँ, प्रोडक्ट रूल, जिसकी वजह से हमारे क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे, वो प्रोडक्ट रूल की वजह से। मैं आपको इसका प्रोडक्ट रूल समझाता, फिर हम वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि इन सारे क्वेश्चन को करने में प्रोडक्ट रूल रखते हैं। ओके, प्रोडक्ट रूल, डी की पावर x u डॉट v इक्वल टू du dx v प्लस dv dx। बेहद सिंपल सा इसका फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स का अगर यू डॉट वी देंगे तो आपको एक बार डी यू बाई डी एक्स लिख लेना है, और वी को कांस्टेंट रखना है, इसको छेड़ना नहीं है, यू को छेड़ना है, वी को नहीं छेड़ना, इसमें फिर वी को छेड़ना है, यू को नहीं छेड़ना। वही सारे पहले जैसे कॉन्सेप्ट रखते हैं। अब इसके बहुत अच्छा सा आपको सवाल करा देता हूँ। क्वेश्चन x प्लस 1 डॉट x प्लस 2x, सेम हम रखेंगे, x प्लस 1 डॉट x प्लस 2x dx dx की प्लस 1 फॉर्मूला के हिसाब से आप देखते रहिए, डॉट x प्लस 2x प्लस dx प्लस 2x बाई dx डॉट x प्लस 1। इन दोनों को नहीं छेड़ना, हमें इसको छेड़ना है। x प्लस 1 कैसे होगा, बताओ कैसे होगा, x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन कैसे होगा? होगा, अच्छी तरीके से होगा, नहीं भी होगा तो हो भी जाएगा। कैसे होगा? इसका डिफरेंशिएशन है बड़ा आसान, एक बार मैं देख लेता हूँ आपको समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप। ओके 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 1 is to 2 dot 1 plus 1 5 प्रोडक्ट रूल है बड़ा ही आसान, जिसको करते हैं बच्चे घर घर आ गए।
एक मिनट गाइस। ओके, प्रोडक्ट रूल का ये तो आई थिंक थोड़ा सा मिसमैच हो गया। इसको मैं आपको बाद में बता दूंगा। आप ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। आप इसे क्वेश्चन बना लोगे अगर आप इस फॉर्मूला में रखोगे। मैं आपको इसका क्वेश्चन रूल बता देता हूँ तब तक, क्योंकि सॉरी टू से बट इसमें हल्का सा डाउट मुझे भी रह गया। अब तब तक इसका सिंटेक्स देख लो प्रोडक्ट रूल का। डी वाई डी एक्स डी यू डी एक्स डॉट वी माइनस डी वी डी एक्स डॉट यू अपॉन वी स्क्वायर। ओके ठीक, इसका क्वेश्चन में एक बार देख लेता हूँ। वाई एक्स 2 माइनस 5, तो इसमें जो 0 है वो कैसा है 2x dot 1 0 x square minus 2x square 5। ओके 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 5x स्क्वायर माइनस 2x। ओके गाइस, समझ गया। ओके, वो वाला क्वेश्चन भी समझ गया था मैं। गलती मुझसे हुई थी, मैंने वो लगाई नहीं था। अब मैं आपको इसका क्वेश्चन कराता हूँ, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। मैं वो हल्का सा कंफ्यूज हो गया था उसके सॉल्यूशन में, अब समझ आ गया हमें इसको कैसे अप्लाई करना था। अब मैं आपको इसको अच्छे से समझा सकता हूँ। y इक्वल टू 5x प्लस 2 ऑफ एक्स स्क्वायर। ये प्रोडक्ट में हाई प्रोडक्ट में कह रही है y इक्वल टू यू वाई बी। ओके ओके ओके, हम इसका डिवीजन करेंगे। एग्जाम्पल क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल का फॉर्मूला हम सबको पता है। इसको हम डायरेक्ट करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी 5x प्लस 2 लिखेंगे। एक्स स्क्वायर को छोड़ देंगे जैसा मैंने आपको बताया था, फिर माइनस लगाएंगे। क्वेश्चन रूल का ये एग्जाम्पल लिख दिया इसलिए मैंने डी रखेंगे। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 5x प्लस 2 को वैसे ही रख देंगे नीचे डी एक्स। अब एक्स की पावर स्क्वायर का स्क्वायर, मैंने जैसे आपको सब बताया था वी स्क्वायर। ये क्वेश्चन रूल का है। अब 5x का हम पहले डिफरेंशिएशन करेंगे। ये चेन रूल आता है, चेन रूल मैं आपको बताऊंगा अभी। अब ऐसे समझिए 5x की और 1 है तो इधर जाएगा 5 हो जाएगा, इसकी और फिर 0 हो जाएगी, -1 हो जाएगा तो ये 5 का 5 उधर आएगा। टू कांस्टेंट होता है 0 पे बदल जाएगा। एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे हो जाएगा क्योंकि उसको छेड़ना नहीं है, इसको छेड़ना है। इस स्क्वायर को फिर हम छेड़ेंगे -2x 1 हो जाएगा। ये मैंने आपको बता दिया है। 5x प्लस 2 हो जाएगा x की पावर 4। ओके 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 5x स्क्वायर माइनस 2x 5x प्लस 2। आगे तक को सॉल्व करना है आता ही है। इसको हम 5x स्क्वायर कर देंगे, इसको हम कर देंगे -2x 5x प्लस 2 डिवाइड बाय x की पावर 4। आगे आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि ये सॉल्व करना आसान है। 2x को 5x के माइनस 10x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा -5x स्क्वायर प्लस 4x x की पावर 4। इसको आपको सॉल्व करना आता ही होगा आई होप, और इसका फाइनल आंसर ये हो जाएगा। अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं जो हमसे नहीं हो रहा था, क्योंकि वो एग्जांपल ही हमने गलत करा था। ओके, अब हम प्रोडक्ट रूल का एग्जांपल देखते हैं। इसका सॉल्व कर सकते हैं बड़ा आसानी, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करना, फिर जो आंसर आएगा इसको इसे माइनस करोगे तब यही आंसर आएगा। ओके, ये तो सबको ही आता है, बेसिक नहीं है। क्वेश्चन था एग्जांपल x प्लस 1 डॉट एक्स प्लस 2x। ये है प्रोडक्ट रूल का प्रोडक्ट रूल। सेम डी बाई डी एक्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे। डी एक्स प्लस 1 डी एक्स एक्स प्लस 2x को
छीनना नहीं है, डी एक्स प्लस 2x डी एक्स एक्स प्लस 1 को छीनना नहीं है। एक्स की पावर 1 थी, उधर चले जाएगी तो ये 1 रह जाएगा, डॉट एक्स की प्लस 2x रह जाएगा, प्लस एक्स की पावर ये 1 थी, फिर ये एक बार क्या लिख दिया मैंने, 100x प्लस 2x, फिर ये प्लस 100x प्लस 2x, हाँ प्लस ये 1 थी, 1 की वैल्यू 1 ही हो जाएगी, ठीक, ये 0 हो जाएगी, ठीक है, फिर इधर 1 थी, इधर प्लस 1 हो जाएगा, x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 3, तो ये हो जाएगा x प्लस 5x प्लस 3 6x प्लस, ओके। इसका फाइनल आंसर है, मैं इसको बता दूं, x प्लस 1 को हमने नीचे छेड़ा, हमने nx n माइनस 1 फॉर्मूला वाला देखा, तो x की पावर 1 है, ये उधर आ जाएगी तो 1 बच जाएगा, क्योंकि x की पावर 0 हो जाएगा, इसकी पावर 0 में पता है 1 होता है, x की पावर 0 इक्वल टू x की पावर 0 इक्वल टू 1, ये ठीक है, नहीं है 0 है, ये 1 कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, ये चेन रूल के हिसाब से होता है, हमें एक एक स्टेप बाय स्टेप खोलना होता है। x प्लस 2x को हमें नहीं छेड़ना है, ऐसे प्रोडक्ट रूल के फॉर्मूले में लिखा हुआ था, फिर ये x प्लस 2x है, x की पावर 1 1 हो जाएगी, और इधर 2 x की पावर 1 है तो 1 2 में मल्टीप्लाई होगा 2 हो जाएगा, इसके बाद 0 हो जाएगी, 0 बच जाएगा, डॉट x प्लस 1 की, और फिर हम इसको ऐसे सॉल्व कर देंगे तो 6x प्लस 3 आ जाएगा। ये क्वेश्चन हमसे नहीं बनना था लेकिन अब बन गया कोई बोलना मत क्वेश्चन नहीं आता था मुझे देख लो बना दिया। ये हल्का सा इसके सॉल्यूशन में कंफ्यूज हो गया था, वो हल्का सा भूल गया था कि इसमें चेन रूल लगते हैं, मैं आपको चेन रूल बताता हूँ। चेन रूल मैंने आपको समझा दिया लेकिन एक और बार मैं बता देता हूँ चेन रूल। चेन रूल y इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 1 क्यूब, ये है इनर, ये है आउटर, ओके। 3 5x स्क्वायर प्लस 1 3 माइनस 1 2, फिर 5 2x प्लस 0, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुछ तो होगा एक मिनट रुको, ओके 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 ओके, 42 कैसे 6x स्क्वायर माइनस 1 6, ओके 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 ओके, यस 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 समझ गया। क्वेश्चन है इनर आउटर, डिफरेंशिएशन शुरू हो जाओ, dy बाई डी एक्स, 3 बाहर आ जाएगा, ध्यान से सुनेगा ये वाला इंपॉर्टेंट है, 3 बाहर आ जाएगा, 5x स्क्वायर प्लस 1 अंदर रहेगा, 3 माइनस 1 हो जाएगा 2, nx n माइनस 1 फॉर्मूला है, 3 बाहर आ जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, 3 माइनस 1 अच्छे से बता देता हूँ, 3 माइनस 1, फिर मल्टीप्लाई में जाएगा ब्रैकेट में 5, ये पूरा उठ के वहां ले जाओगे, 5x स्क्वायर प्लस 1 3 5x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 2 मल्टीप्लाई, अब फिर इसका डिफरेंशियल 5 बाहर आ जाएगी क्योंकि ये कांस्टेंट है जैसे मैंने आपको बताया था, फिर एक और ब्रैकेट 2x की पावर 1, और ये 0 हो जाता है क्योंकि कांस्टेंट है, ठीक, बस 3 5x प्लस 1 का होल स्क्वायर डॉट 5 10x, अब ये 10x 3 से मल्टीप्लाई होगा, 30x 5x स्क्वायर था यहाँ पे, सॉरी 5x स्क्वायर प्लस 1 का, आई होप आपको समझ आया होगा, 10x 3 से मल्टीप्लाई होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा चेन रूल में 10x 3 से मल्टीप्लाई होगा। इसका एक और एग्जांपल कराता हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से क्लियर हो, चेन रूल ट्रिक, एक और एग्जांपल इसका हम करेंगे 6 स्क्वायर माइनस 1 की पावर 7,
dy बाई डी एक्स लगा देंगे, 7 6 एक्स स्क्वायर माइनस 1 7 माइनस 1 6 मल्टीप्लाई 6 एक्स स्क्वायर माइनस 1 7 6 एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 6 डॉट 6 बाहर आ जाएगा, 2x रह जाएगा, 1 तो हमारा 0 ही होता है, सबको पता है। ये हो जाएगा 12x 7 से 84 x ओके 6 एक्स स्क्वायर माइनस 1 7 इधर आ जाता है, चेन रूल में 7 उठ के इधर आ जाएगा, इसमें से एक माइनस होगा तो 7 6 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इधर 6 बच जाएगा, 6 एक्स स्क्वायर को माइनस हम पूरा उठा भी लिख देंगे तो 7 6 एक्स स्क्वायर माइनस 1 6 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ये चेन रूल लग जाएगा, नहीं ये एन एक्स एन माइनस 1 2x माइनस 1 हो जाएगा 1, ये 1 है तो कांस्टेंट रख दिया और अपने डिफरेंशिएशन पढ़ लिया तो आपको ये आ जाएगा समझ में। फिर मैंने जैसे बताया ये 12x होगा, 12x को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होता है 84x 6 एक्स माइनस 1 के पावर 6 हम ऐसे लिख देंगे, फुल क्लियर। अब हम देखेंगे इसका लास्ट टॉपिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन इसको आप प्लीज हल्के में मत लीजिएगा क्योंकि ये मोस्ट आस्क टॉपिक है, मोस्ट आस्क, इसका एक ना एक क्वेश्चन हमें मिल जाता है। डबल डिफरेंशिएशन ओके 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 आसान है, इक्वल टू एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 1 सिंगल डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर 2x सिंगल डिफ, समझे 3x कैसे, क्या सिंगल सिंगल पकड़ना है, एन एक्स एन माइनस 3 इधर आ जाएगा, 3 माइनस 1 2 इधर आ जाएगा, 2 माइनस 1 1 1 0 में बदल देते कांस्टेंट फंक्शन, फिर इसको एक बार डबल डिफरेंशिएट, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो, 2 इधर जाएगा 6x की पावर 1 प्लस 2, ये हो जाएगा डबल, नहीं यहाँ से ये होगा ना, ये तो फिर एक और सिंगल हो जाएगा, डबल एक्स क्यू प्लस एक्स प्लस 1 3x स्क्वायर प्लस 2x, 2 इधर जाएगा 6x एक्स की और 1 माइनस हो जाएगा 2 माइनस 1 2 एक्स की और 1 2 हो जाएगा, इसके और 0 होता है हमारा 1, सिंपल एंड क्लियर, डबल डिफरेंशिएशन भी फिनिश। और कुछ इसके अंदर है क्या, और कुछ इसके अंदर तो ऐसा है नहीं, एक लास्ट टॉपिक बचता है मैक्सिमा मिनिमा, इसको भी हम कर ही लेते हैं, डिफरेंशिएशन पूरा कर ही रहे तो ज्यादा इसमें है ही क्या, आसान टॉपिक, इंटीग्रेशन से तो बहुत आसान है, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्स का मतलब मैक्स वैल्यू, मिन का मतलब मिन वैल्यू, मिन मतलब मिनिमम, एक हम इसका वाई एक्स ग्राफ बना लेते हैं, ऐसे हमने एक प्लॉटिंग कर दी, ए बी सी इधर एक टी इधर एक ई इधर एक एफ, इधर आपको समझने की जरूरत नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट इसका क्वेश्चन बता देता हूँ। एग्जाम्पल y इक्वल टू 4x डी वाई बाई डी एक्स, 4 बाहर आ जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो इसका हो जाएगा 12x स्क्वायर, ओके 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 ओके, इसमें डबल डिफरेंशिएशन काम करते थे, इसका भी एक और बार डबल डिफरेंट d2y dx2, तो इसका हो जाएगा 12 डॉट 2x 24x, डबल डिफरेंशिएशन 12 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 2 इधर से मल्टीप्लाई हुआ था 24x, ओके ओके मिनिमा, ओके 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 2x प्लस 2 माइनस 1, तो
ओके समझ गया। इसका कॉन्सेप्ट समझिए, d2y और dx2, डी स्क्वायर वाई नहीं बोलेंगे, तो d2y बोलेंगे। और इसका आंसर आपका पॉजिटिव आया तो होगा मिनिमा। मिनिमा पॉजिटिव मतलब मिनिमा, नेगेटिव आया तो मैक्सिमा। इसके क्वेश्चन कर लेते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन यही करवा देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इसका हमें मैक्सिमम मिनिमा निकालना है। इसका हो जाएगा 2x प्लस 2, डिफरेंशिएशन इक्वल टू हम 0 कर देंगे, तो इसकी x की वैल्यू हो जाएगी -1, इतना आपको पता है। ओके, फिर इसका हम d2y dx2 करेंगे, तो 2 आ जाएगा इसका फाइनल, तो 2 होगा आपका मिनिमा, क्योंकि पॉजिटिव में मिनिमा आ जाएगा। ओके, तो यही का था डिफरेंशिएशन। होप आपको ये समझ आया होगा। कुछ टॉपिक्स नहीं समझ आए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसकी आंसर आपको जल्दी दूंगा, समझा भी दूंगा। मैक्सिमा मिनिमा खत्म, डिफरेंशिएशन खत्म, लास्ट था। और अगर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस की जरूरत हो आप कमेंट कर दीजिएगा। होप आपको ये लेक्चर वीडियो अच्छा लगा डिफरेंशिएशन का। थैंक यू। कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल।